Welcome back student. I already solved two examples of standard 8 lesson number 2 parallel lines and transversal. See, these two examples are already solved. Now based on this example and even based on this property, I am going to solve the practice set 2.2. See, here some figure is given to you and one question is given to you. So many questions are there, just we will solve step by step. ठीक है. So पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव. चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव मतलब आपको यहाँ पे चार ऑप्शंस दिए हुए एंड फ्रॉम दिस ऑप्शन विच वन इज द करेक्ट आंसर दैट यू हैव टू चूज इट, राइट. सो क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एल लाइन एन एंड एल लाइन पी इज़ अ ट्रांसवर्सल देन फाइंड एक्स, है ना. हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं. किस तरह, आपको पता है ये दो लाइन पैरेलल है और ये पी ट्रांसवर्सल है और ये जो एंगल्स आपको देखते ही आपको पता चल जाएगा ये एंगल्स कैसे दिख रहे हैं. यस राइट, इंटीरियर एंगल्स से. तो हमें पता है इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं. सप्लीमेंट्री मीन्स हाउ मच एंगल, राइट 180 डिग्री एंगल. तो हम ये जब दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तब हमें एक्स की वैल्यू मिल सकती है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करोगे, सबसे पहले मैंने क्या बोला था, गिवन. गिवन लिखना है तो गिवन क्या लिखोगे, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन. ये दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है ना, लाइन एम इज पैरेलल टू लाइन एन दिया हुआ है. और क्या दिया हुआ है, लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल. सो राइट, एंड लाइन पी इज अ ट्रांसवर्सल, राइट. अब हमें फाइंड क्या करना है, टू फाइंड. ठीक है, टू फाइंड क्या दिया है हमें, एक्स को फाइंड करना है. अब हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, प्रूफ स्टार्ट होता है. सो क्या कैसे करेंगे, जैसे कि हमें पता है ये एंगल्स दिया हुआ है 3x और दिस एंगल्स इज x. सो वी नो, सो क्या लिखोगे, फ्रॉम फिगर 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री. वाई, क्या लिखोगे आंसर, इंटीरियर एंगल्स. ये एंगल्स कैसे हैं, इंटीरियर एंगल. रीज़न यू हैव टू राइट. अगर आपने रीज़न नहीं लिखते हो तो एग्जाम में मार्क्स कट सकते हैं. सो स्टूडेंट्स ट्राई टू राइट द रीज़न वाई दिस एंगल इज़ 180 डिग्री, वाई द एडिशन ऑफ दिस एंगल्स टू पेयर ऑफ एंगल इज़ 180 डिग्री. अब हमें पता है दोनों वेरिएबल से यहाँ पे x के सामने कुछ नहीं है तो हमें वी हैव टू कंसिडर एज द कोफिशिएंट ऑफ x इज 1. सो 3x प्लस 1 कितना होगा, 4x इक्वल टू 180 डिग्री. अब सेम सिचुएशन आ गया था, हम जैसे एग्जाम्पल सॉल्व किए थे एग्जाम्पल 2 में. तो क्या हुआ था, अगर मैंने राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफ़र किया तो पॉजिटिव का निगेटिव आता है, निगेटिव का पॉजिटिव आता है. अब ये डिवीजन में है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन है ना, तो वी हैव टू डू व्हाट यूज बोथ द साइड. या तो आप लिख सकते हो डिवाइड बोथ दी साइड बाय 4. तो क्या होगा, 4x डिवाइड बाय 4 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 4, राइट स्टूडेंट. अब क्या करना है, 4 डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर सेम है तो इसको कैंसिल कर दो. क्या बच गया, x और 180 को 4 को डिवाइड करो. अगर नहीं आता तो आप इस तरह कर सकते हो, 180 को 4 से डिवाइड करो. सो 180 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 ज़ा 16, हाउ मच रिमेन 20, 4 5 ज़ा 20. दिस डिवीजन यू नो, डिवाइड तो करना आपको आता ही है. तो कितना डिग्री मिल गया आपका, 45 डिग्री. दिस इज योर द फर्स्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. सो विच इज़ द करेक्ट आंसर, ये 45 इज द करेक्ट आंसर, राइट स्टूडेंट. नाउ वी विल सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. देखो क्या लिखा हुआ है, इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ लाइन ए एंड बी आर पैरेलल. यहाँ पे भी देखो लाइन ए और बी पैरेलल है. ठीक है, लेट अस ड्रॉ हियर. मतलब क्या दिया हुआ है, एक दो लाइन दी हुई है आपको लाइक दिस वे. ठीक है, ये लाइन ए है और ये लाइन बी है एंड वन ट्रांसवर्सल लाइन इज गिवन टू यू दैट इज एल एंड मेजरमेंट ऑफ वन एंगल इज 2x डिग्री और एक एंगल यहाँ पे दिया है जो कि 4x डिग्री है. ठीक है, तो आपको यहाँ पे भी क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, है ना. यहाँ पे भी क्या दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो व्हाट यू विल डू, फर्स्टली यू विल राइट द गिवन. गिवन में क्या दिया है वो लिखिए, लाइन A is parallel to line B and line L is a what, transversal. ठीक है, और to find what, x. now we will start our solution. ठीक है, अब हमें x की वैल्यू फाइंड करना और मैंने हमेशा याद किया था जो गिवन है उसी में से आपको आंसर्स आते हैं, है ना, वही सॉल्यूशन भी बन जाता है. जैसे ये एंगल कितना दिया हुआ है आपको, 4x डिग्री दिया है. ठीक है, ये एंगल आपको कितना दिया हुआ है, 4x डिग्री दिया है. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे L है. ठीक है, यहाँ पे सपोज एक पॉइंट हम ले लेते हैं, O ले लेते हैं. ठीक है,
और सपोज़ यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, P ले लेते हैं। ये वर्टेक्स है ना जहाँ से एंगल फॉर्म हो रहा है, तो हम लोग एक पॉइंट्स का नाम देते हैं। और ये वाले जो एंगल्स में है यहाँ पे आप सपोज़ आप एक S पॉइंट ले लीजिए, ठीक है। नाउ सी दिस वन मीन्स L, ये जो एंगल L है, ये लाइन L है ना, तो ये जो सपोज़ हमने यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, सपोज़ ये होगा OP Q दे दिया, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चलता है, और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया मैंने सपोज़ PQR, ओके। नाउ वी कैन कंसीडर एंगल SOQ जो है, एंगल SOQ इज़ कॉन्करेंट टू एंगल विच ROP, है ना, ROP कॉन्गुरेंट है। क्यों कॉन्गुरेंट है? क्योंकि वो कैसे एंगल है, वर्टिकली है, और ये एंगल जितना रहेगा ये भी एंगल उतना ही रहेगा, 2x बन जाएगा, राइट स्टूडेंट। तो किसका आंसर क्या आएगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, राइट। तो अब ये दोनों एंगल क्या होगा, ये भी 2x होगा। अब हमें पता है फिगर से ये जो एंगल्स है ये कैसे बन रहे हैं, इंटीरियर एंगल है। सो वी कैन राइट फ्रॉम फिगर 4x + 2x, 4x और 2x को डिनोट के लिए सपोज़ यहाँ पे मैंने आपका नाम ले लिया, सपोज़ यहाँ पे T देती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल TPO प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल TPO प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ROP इज इक्वल टू कितना दी गया, 180 डिग्री। वाई बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल है, ठीक है। क्या ये इंटीरियर एंगल्स हैं, या तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल लिखो या तो इंटीरियर एंगल्स भी लिख सकते हो। अब हमें पता है मेजरमेंट ऑफ एंगल TPO ऑलरेडी गिवन है, कितना है 4x लिख दीजिए, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ROP हमने कितना सॉल्व किया 2x, और ये 180 डिग्री है, ठीक है। तो 4x + 2x कितना होगा 6x, सो 180 डिग्री। अब ये सेम सिचुएशन यहाँ पे आ गई, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4 किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 6। सो आई एम डूइंग डायरेक्टली x इज इक्वल टू क्या आएगा 180 डिग्री डिवाइड बाय 6। तो इससे डिवाइड करो तो कितना एंगल मिलेगा आपको 30 डिग्री। सो विच वन इज़ द करेक्ट ऑप्शन हियर, 30 डिग्री इज़ द करेक्ट ऑप्शन, राइट स्टूडेंट। So in the next lecture I am going to start the question number 2 and question number 3. Thank you.